अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को खिताब शेड्यूल मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। 5 रोज़ा दौरे में दोस्त ममालिक के सरबराहान, UN सेक्रेटरी जनरल, सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। सिक्योरिटी मसाइल, नई नस्ल और अमन के लिए खतरा। गजा जैसे सानिहात होते रहे तो दुनिया में पायदार तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जनरल असम्बली में फ्यूचर समिट से खिताब। आलमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों के अखराजात कम करने पर जोर। कर्जों के निज़ाम का जायजा लेकर उसे मजीद मुनसिफाना बनाना होगा। इसराइली फ़ौज की गजा में भी वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 3 बड़े हमले, मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 41,455 हो गई। रफ़ा में सेहूनी कॉन्वाय पर अल-क़स्साम ब्रिगेड का हमला, कई इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, गाड़ियाँ तबाह। गजा में इंसानी सूरत हाल तबाहकुन। सेहूनी फ़ौज नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का जनरल असम्बली से खिताब। मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयों और यहूदी आबादकारों के हमलों पर तशवीश का इजहार। सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला, तोड़फोड़ के इल्जामात। लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अल-यमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़फोड़ के लिए उकसाते रहे। हमले के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। FIR का मतन। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारा फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI, उसके उम्मीदवार और अवाम गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सज़ा है। तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में PTI से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मखसूस नशिस्तों का केस, तफसीली फैसले में इख्तलाफ करने वाले जजेस का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया, क्या वो उनके मनसब के मुनाफी? जरूरी नहीं, जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तलाफ करे। दोस्ताना माहौल में मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। जामे फैसला देना जजेस की जिम्मेदारी में शामिल है। गुस्से में भी तहजीब और एहतराम मलहूज रहे। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की राय का एहतराम करते हैं मगर उनसे मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इबहम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद हैं। फैसले इस बुनियाद पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया है। PTI, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का ऐलान जल्द करे, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है, वाज़ेह हो गया। आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा, MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका। तवील सोचो विचार के बावजूद 5वीं बैठक भी बेनतीजा। कानूनी टीम की तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग। आज फिर इजलास होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं।
बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि मौलाना के अंदाजे गुफ्तगू से कभी नहीं पता चलता वो किस तरफ हैं। सीनियर सियासतदान हैं, जो फैसले करेंगे मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए होंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब, सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला मरियम नवाज, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत की शिरकत। आसिफ जरदारी के ब्रादर मुल्क को मुबारकबाद, कहा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम भी नशर। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। सऊदी सफीर बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब किरदार अदा करता रहेगा। कराची में डीएसपी अली रजा के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। सीटीडी ने गवाहान और फुटेजिस की मदद से कातलों के खाके तैयार कर लिए। सैयद अली रजा को 7 जुलाई को करीमाबाद के करीब निशाना बनाया गया था। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक। मेडिकल रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम का डीएनए मैच हो गया। केस में मुलव्वस दीगर 3 मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शान मसूद और बाबर आजम पर एतमाद बरकरार, कप्तान बरकरार रखने का इंदिया। कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को हर हाल में कप्तान को सपोर्ट करने पर जोर। खिलाड़ी ड्रॉप होने, कप्तान क़यादत जाने का खौफ निकाल कर खेलें, क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह पैगाम। इसराइल फलस्तीनियों के बाद लेबनान वालों की नस्ल कुशी पर तुल गया। जनूबी लेबनान और बैरूत पर वहशियाना बमबारी, 35 बच्चों और 58 खवातीन समेत 492 अफराद शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी। सेहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के 1300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका का मजीद फौज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह के साथ लेबनान को भी सबक सिखाने की धमकियां। सेहूनी हमलों का जवाब, हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा पर रॉकेटों की बारिश कर दी। दिफाई निज़ाम आयरन डोम एक्टिव, फिजा धमाकों से गूंज उठी। इसराइली हमलों से लेबनानी अवाम की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। लेबनानी रुकने पार्लियामेंट बहिया अल हुरैरी का जनरल असम्बली में खिताब। इसराइल की नई मुहिम जोई के खतरनाक नताइज होंगे। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। और सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला, तोड़फोड़ के इल्जामात। लाहौर में वजीर आला KP के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़फोड़ के लिए उकसाते रहे। हमले के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। FIR का मतन।